इससे पहले कि लबकुशाई की जुरात करूं, आला हज़रत ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एहसान है आपका। और अगर मानते हो कि बरेली वाले ने हम सुन्नियों पर एहसान किया है तो अपने मोहसिन का नाम खामोशी से नहीं, खुशी से। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत, फातह कुफ्र व दलालत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शमए रिसालत। अच्छा, इतने सारे ही बेचारे सब टनाटन सुन्नी हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हज़रत वाला कौन कौन है, जरा हाथ उठा के बताए। माशाअल्लाह, सभी आला हज़रत वाले हैं। खुदा करे मरते दम तक तुम आला हज़रत ही वाले बन के रहो। आमीन कहो जोर से। अपने नसीबे पे नाज करो यार कि अल्लाह ने हमको और आपको आला हज़रत अता किया है। तवज्जो करना, सिर्फ एक मतला दो तीन शेर में आपकी नजर करूंगा, मगर इससे पहले आइए हम और आप मिलकर के निहायत ही अकीदत व मोहब्बत के साथ खुदा के महबूब दानाए कुल्लु गुयूब हादी सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल मक्की सरकार मदनी ताजदार यानी अहमद मुख्तार हबीबी परवरदिगार शाफ़े रोज़े शुमार सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत इमामुल अंबिया हबीबे किबरिया जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना की बारगाह करम में अपनी मोहब्बत व गुलामी का सबूत देते हुए जितना आपको अपने नबी से प्यार है उसी मोहब्बत भरे अंदाज में बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन दाइमन अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरत ने फरमाइश की और हज़रत की ख्वाहिश का एहतराम भी मैं करूंगा, चाहे एक ही शेर पढ़ूं, मगर जो मैं आपको देना चाहता हूं ऐसे नहीं, मुझे दीवानों वाला रंग चाहिए। ये सब मुस्तफ़ा के दीवाने बैठे हैं तो अपने हाथों को फिजा में बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, और दीवानगी में ऐसा लगना चाहिए कि हम बैठे यहाँ हैं, तस्वुर में मदीना देख रहे हैं। बाबू मैं ऑपरेटर, तेरा मैक बहुत अच्छा है मगर बहुत दूर से कैच करता नहीं है, थोड़ा आवाज कायदे से कर, वरना तेरे हक में हम दुआ कर देंगे, उलमाए कराम आमीन कह देंगे। एक बार मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सब हमारे सर के ताज बैठे हैं, दस्तों बाजू बैठे हैं, ये दुआ कर देंगे तो शायद मेरा भरम रह जाए। मतलब मैं आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। फज़ा मुनव्वर समा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। नक़ीब इजलास हैत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है, बस मैं उनके करम का मोहताज हूँ कि नजर इनायत। फज़ा मुनव्वर समा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। पढ़ो दरूद सलाम लोगो, पढ़ो दरूद सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ लाए। फज़ा मुनव्वर समा मुअत्तर फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं। जोर से और जोर से, ऐसे मत बोलो जैसे फातिहा में चना पढ़ा जाता है। अगर आपकी जबान चंदे की नहीं है, नबी के दीवानों की है, तो दीवानगी वाली आवाज या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने देखा भी नारा लग रहा था, बस ये बेचारे आगे बच्चे बैठ के इज्जत बचाए बैठे हैं। खुदा सबका है, मुस्तफा सबके है कि नहीं है?
नारा लगे यार, तो सुन्नी को तो मचल के जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और अली का नाम सुन के भी अगर आप बेदार ना हो तो फिर मैं क्या बोलूं आपको। तवज्जो, या रसूल अल्लाह। मैं तो भैया बुलवाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, मेरी आदत है। अगर चाहते हैं कि मैं कुछ आपकी खिदमत करूं तो आप मेरी खिदमत करो बोल के। फज़ा मुनव्वर समा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे हैं, पढ़ो दरूद सलाम लोगो, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और हलीमा ताई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। हलीमा दाई का घर वो आंगन, जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन। वो देखो प्यारे आका, वो देखो आका सोए, फरिश्ते झूला झूला रहे। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप एक बार नारा लगाइए, देखिए कौन कौन जवाब देता। लगाइए वली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, वली का प्यारा, नबी का प्यारा। वली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, वली का प्यारा, नबी का प्यारा। और जो है गौस ख्वाजा के जो फिदाई, रज़ा के नारे लगा रहे। फज़ा मुनव्वर समा मुअत्तर, फरिश्ते जन्नत से आ रहे। हमारा तुम्हारा परवरदिगार जल्ला मजदहुल करीम अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। रब फरमाता यकीनन मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया। बस खाली मैं तर्जमा करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। एहसान पहले सुना आपने मोहसिन, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमको आपको अता की, कभी एहसान नहीं जतलाया। जमीन दिया हमें बसने के लिए, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। अगर ये जमीन ना होती हम कहाँ ठहरते, कहाँ मकान बनाते। मगर जमीन जैसी नेमत देकर खुदा ने एहसान नहीं जतलाया। आसमान का शामियाना रब ने लगाया मगर एहसान नहीं जतलाया। अपने आज़ा पे गौर कर लीजिए, अल्लाह ने तुम्हें दो आंख अता किए, एहसान नहीं जतलाया।
दो हाथ अता किए, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। बेशुमार नेमतें अता की, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। रब का करम है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बना करके इंसान बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अगर चाहता तो चरिंदों परिंद बना देता, अगर चाहता तो कीड़े मकोड़े बना देता, अगर चाहता तो दरिंदे बना देता, मगर रब ने ना तो कीड़े बनाए, रब ने मकोड़े बनाए, ना रब ने दरिंदा और परिंदा बनाया, ना खुदा ने जमीनों आसमान बनाए, बल्कि अल्लाह ने करम कर दिया, हमको और आपको इंसान बनाया। मगर अल्लाह ने इंसान बनाकर भी एहसान नहीं जतलाया। करमना बनी आदम का ताज सजाया, अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। यहाँ तक कि जब अल्लाह ने सिर्फ इंसान न रखा, अपने महबूब का दामन मेरे हाथ में अता किया, सुभान अल्लाह, मुसलमान बनाया। प्यारे, एहसान नहीं जतलाया। सारी चीजें देने के बाद एहसान रब ने न जतलाया, मगर जब अपने महबूब को रब ने हमारे और आपके दरमियान भेजा, तो रब ने कहा, मेरे बंदो, मैंने तुम पर एहसान किया है कि कोई और नहीं, अपना महबूब तुम्हें दे दिया। वो जो लाजवाब महबूब है, जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा महबूब न जिसकी अदा का कोई जवाब है, ऐसा महबूब न जिसकी शान की कोई जवाब है, ऐसा महबूब न जिसकी रिफातों का कोई जवाब है, ऐसा महबूब न जिसके असमतों का कोई जवाब है, ऐसा महबूब न जिसके जो है बुलंदियों का कोई जवाब है, ऐसा महबूब न जिसकी इबादत का जवाब है, ऐसा महबूब न जिसकी रियाजत का जवाब है, ऐसा महबूब रब ने दिया है। अब आगे बढ़ता हूँ दो कदम, आदम आदम महबूब के जवाब न बने, ईसा महबूब के जवाब न बने, लूत महबूब के जवाब न बने, यहया महबूब के जवाब न बने, जकरिया महबूब के जवाब न बने, याकूब महबूब के जवाब न बने, यूसुफ महबूब के जवाब न बने, आदम ता ईसा, हर नबी हर रसूल महबूब का जवाब न बने। क्यों? नबी है, रसूल है, मगर महबूब नहीं। महबूब होना और है, नबूवत होना और है। नबूवत एक मनसब है, नबी होना एक मनसब है। अगर इसको समझाओ तो यूं कहो, लेक्चरर एक मनसब है, डॉक्टर एक मनसब है, वकालत एक मनसब है। ये सारे मनसब हैं और मनसब से गुर्बत का अंदाजा नहीं हो सकता। मनसब से गुर्बत का अंदाजा नहीं किया जा सकता है। मनसब और चीज है, गुर्बत और चीज है। आज तक जमीन के पत्थरों ने, आसमान के तारों ने कभी ऐलान नहीं किया अपनी गुर्बत का। क्यों? दुनिया जानती है जमीन का पत्थर गूंगा है, आसमान तक पहुंचने के लिए दुनिया तक वो कर रही है, बड़ी परेशान है। मगर आज तक के आसमान के तारों ने, जमीन के पत्थरों ने ऐलान नहीं किया अपनी गुर्बत का। मगर जब हलीमा के आंगन में छूने में मुस्तफा ने उंगली उठाई तो आसमान का ऐसा महबूब जो लाजवाब है, सुभान अल्लाह, ऐसा महबूब जो लाजवाब है। जब महबूब इतनी शान वाला है, तो जो महबूब के वालिद होंगे, तवज्जो तवज्जो, आपके मैं तवज्जो में तलबगार हूं यार। बाप तो बन जाना बड़ी किस्मत की बात है, मगर जो इमामुल अंबिया का बाप बने, जोर से जो तेरे मेरे नबी का बाप हो, उनका बुलंद मकाम कितना होगा। आमिना, मैं तेरे गोद पे कुर्बान जाऊं कि कोई और नहीं, दोनों आलम का ताजदार जलवागर है। आज मैं बाहर से लेके चलता हूँ आपको थोड़ी देर के लिए। देखो, आप लाओ कोई ऐसा आदमी जो अब्दुल्ला की मकाम का हो ना, क्योंकि तेरे मेरे नबी के अब्बा है, सुभान अल्लाह। पैदा हुए मक्के में जनाब अब्दुल्ला, इधर मक्के में जनाब अब्दुल्ला जन्म लेते हैं, वहाँ मदीने में सैयदा आमिना का जन्म होता है। मदीने में सैयदा आमिना का जन्म होता है। हज़रात तवज्जो करना, मैं बड़ी तेजी के साथ आपको ले जाऊंगा। जो आप सुनना चाहते हैं वही मैं आपको देना चाहता हूँ। उलमाए किराम सब जानते हैं, इनकी दुआएं चाहता हूँ। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से जनाब अब्दुल्ला है। आप जैसे पैदा हुए, ईसाई दुनिया में हलचल मच गई। यहूदो नसारा बैठकर मशवरा करने लग गए। यहूदियों और ईसाइयों के बड़े बड़े पादरियों ने बैठकर मीटिंग किया कि सुनो, नबी आखिर ज़मां हमारी किताबें बता रही हैं मक्के में पैदा होने वाले हैं, मगर हम उन्हें पैदा नहीं होने देंगे, इसलिए कि अगर वो आ गए तो हमारी नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा, हमारी नबूवत का मामला खत्म हो जाएगा। कहा उन्हें आने ही नहीं देंगे। हमने कहा अच्छा ये मामला है,
नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हजरात तवज्जो करना मेरी बात को, जनाब अब्दुल्ला ने अभी जन्म लिया है, तवज्जो करना। जानते पादरियों ने क्या कहा था? सुनो, हमारी किताबें बता रही हैं, हमारी किताबें बता रही हैं। बाबू तवज्जो इधर, तवज्जो उधर, उनको अपना काम करने दो। ओए बड़ी कीमती बात दे रहा हूं यार। नबी की एक हदीस की कीमत आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जब अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो रखा हुक्म मोमिनों के लिए होता है। मगर जब नबी की कोई हदीस पढ़ी जाती है तो उसमें हमारे और आपके लिए कोई पैगाम होता है। नबी ने हमें कुछ दिया है, नबी ने हमें कुछ समझाया है, नबी ने हमें कुछ बताया है। बोलो बात सही है गलत है? एक हदीस की कीमत आपको अंदाजा नहीं। आज हमें नबी को इंतजार नहीं करना पड़ा, इसलिए हमको कोई मोहब्बत नहीं है। दीवानगी पैदा कर, नबी से प्यार कर। क्या करो? क्या करो? प्यार करो, मोहब्बत करो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जमीन के जिस हिस्से पर ईद मिलाद की महफिल सजाई जाती है, अल्लाह 1 साल तक उस जिक्र की बरकत से उस आबादी को मुसीबतों से निजात दे देता है, परेशानियों से निजात मिल जाती है। नबी के जिक्र की महफिल है, यहाँ उलमा आते हैं, दर्जनों हदीस बयान करते हैं। आपके सुनने का अंदाज देखकर अब मैं भविष्य से हट रहा हूँ। एक हदीस पाक में आपको बयान करके आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह के बड़े प्यारे सहाबी हैं नबी के, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला। कौन? हजरत अबू दरदा। आप दमिश्क की जामा मस्जिद में हैं, आप अल्लाह के नबी की हदीस बयान करते हैं। तवज्जो करना, एक हदीस हर जुमे को बात फैलते फैलते फैलने लगी। अतराफ अखनाफ में जब लोगों ने सुना नबी के सहाबी नबी की हदीस बयान करते, लोग ज़ौक़ दर ज़ौक़ आने लगे। जुमा के दिन उड़ते उड़ते खबर नबी के मदीने में आ गई। सुभान अल्लाह। उड़ते उड़ते खबर नबी के मदीने में आई कि अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं जनाब अबू दरदा, जो अल्लाह के रसूल की हदीस बयान करते हैं। नबी का आशिक, नबी का दीवाना। कानों में आवाज आई, जुमा जुमा दमिश्क में मेरा भाई अबू दरदा मेरे आका की हदीस बयान करते हैं। तड़प गया दीवाना, गया घर में खाने के लिए दाना नहीं, बच्चे फाके कर रहे हैं, भूख और प्यास से तड़प रहे हैं, मगर नबी से प्यार इतना है, नबी से इश्क इतना है। चला दीवाना अपनी शरीके हयात के पास पहुंचा। बीवी, मेरे भाई अबू दरदा मेरे आका की हदीस बयान करते हैं, ना जाने मेरे लिए मेरे आका ने क्या पैगाम दिया है, ना जाने मेरे लिए क्या नसीहत की है, क्या पता वो हदीस मेरे कानों से गुजरी कि नहीं गुजरी है। इसलिए ये मेरी शरीके हयात हमें इजाजत दे दो कि हम दमिश्क जाएं और आका की वो हदीस अपने भाई से सुन के आए। तुम अपने घर से निकल करके नहीं आते, अपने घर से निकल के आने में तुम्हें परेशानी होती है। बड़े बड़े चौधरी हैं, मैंने कहा तुम्हारी चौधराहट तुम्हें मुबारक हो, ये नबी के जिक्र की महफिल है। तुम कितनों बड़े हो जाओ, आमिना के लाल से बड़े कभी नहीं हो सकते। तवज्जो करना, वो आशिक बीवी भी नबी की आशिक है। मेरे शौहर जाइए, मैं इजाजत देती हूँ, आप ही नबी से प्यार नहीं करते, मैं भी मुस्तफा से प्यार करती हूँ। सुभान अल्लाह, मैं भी नबी से प्यार करती हूँ। बच्चे भूखे हैं कोई बात नहीं, हम और फाका कर देंगे, मगर आप जाओ, मैं इजाजत देती हूँ। जब चलने लगे कहा बीवी कमजोरी मुझे पढ़ने नहीं देती, कई दिन हो गए खाना नसीब नहीं हुआ है, फाके पे फाके हो रहे थे, मगर मैं जाऊंगा, मेरा इश्क मुझे ले जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो मुलाकात होगी, वरना मेरी शरीके हयात समझ लेना कि तेरा शौहर तेरे नबी की हदीस पर कुर्बान हो गया। पर कुर्बान हो गया। अब चले आगे मदीना के चौराहे पे खड़े हुए, खड़े होने के बाद सोचने लग गए काश कोई मेरा हम सफर मिल जाता जो हमें अपनी सवारी पे सवार कर देता और दमिश्क के रास्ते में ले जाके भले मुझे छोड़ देता, मगर मैं यहाँ से चलूं तो चलूं कैसे, चलने की ताकत नहीं है पैरों में, पैर लड़खड़ा रहे हैं, कमजोरी ने घर कर लिया है, क्योंकि कई दिन के फाके हो रहे थे। आखिर खड़े खड़े दोपहर हो गई, मगर कोई साथी ना मिला, कोई सवारी ना मिली। अब परेशान हुए करूं तो क्या करूं, घर वापस जाऊं या दमिश्क जाऊं नबी की हदीस सुनने के लिए। इश्क ने बढ़कर रहबरी किया, कमजोरी कह रही थी आए गुलाम मत जा, इसलिए कि तू वहां तक पहुंच नहीं सकता, तेरे बदन में नकाहत तो कमजोरी है, मगर नबी का इश्क कह रहा था चुप चुप रुका क्यों है, आगे बढ़, कदम बढ़ाना तेरा काम है, मंजिल तक पहुंचाना मुस्तफा का काम है। चला दीवाना, चला दोपहर
हो गई, कदम बढ़ गए, कमजोरियां पैर की बीड़ी न बन सकी, नाकामानियां हाथों की जंजीर न बन सकी। अब जब दीवाना आगे बढ़ा, मदीने से बाहर निकला, जंगल का सफर शुरू हो गया। चलते चलते एक जंगल में देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। शेर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, और अगर देख ले तो फिर उनका खाना खराब हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ नबी के दीवाने और आशिक पर। हज़रत हदीस की मोहब्बत देखो, वो शेर चला आ रहा है, उधर से शेर आ रहा है, इधर से नबी का दीवाना जा रहा है। ना कदम हटे हैं पीछे, ना ही तो इधर उधर हुए है। आगे से शेर है, इधर से दीवाना है। गोया कह रहे हो, ए शेर, अगर जंगल का शेर है तो मैं मदीने वाले मुस्तफा का शेर हूँ। शेर आ रहा है, शेर आता जा रहा है, करीब पहुंचा, नजर से नजर मिली, शेर ठहर गया, सोचने लगा शेर अपने तरीके से। बात क्या है, हमें देख के तो लोग खौफजदा होते हैं, भाग जाते हैं, अपनी जान बचाते हैं। ये कैसा दीवाना है, और है क्या मामला कि जैसे मैं कदम बढ़ाता हूँ ये भी बढ़ाता है, न ये कदम पीछे ले रहा है, न भागने की कोशिश कर रहा, जरूर कोई बात है। करीब पहुंचा, नजर से नजर मिली तो शेर ने कदमों पे सर रख दिया। अल्लाह ने शेर को कुव्वत गोया अता फरमाई। शेर ने कहा, ए नबी के दीवाने, अब तक तो तू मदीने से पैदल चल कर आया है, नबी की हदीस सुनने जा रहा है, अब तू पैदल नहीं जाएगा, सवारी मैं बनूंगा, सवार तू बनेगा। सवारी मैं बनूंगा, सवार तू बनेगा। यार नबी की हदीस सुनने के लिए जब दीवाने कमर बस्ता हो जाते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ रास्ता दे देते हैं, मौत अपना रास्ता बदल देती है। इसीलिए हम कहते हैं नबी से प्यार करो, प्यार, नबी से मोहब्बत करो, नबी से दिल लगाओ। दुनिया से दिल लगाकर ना कोई कामयाब हुआ है और ना हो सकता है। ये दुनिया की चमक चमक चंद दिन की है। प्यार कर लो मदीने वाले से, कसम खुदा जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी। कर रहा था, अब जब ये पहुंचे, जुमा का दिन आ गया, वक्त जुमा निकल गया। अब ये बड़ी परेशान हुए, अब क्या करूं। आया था बड़ी उम्मीद लेकर, मगर रास्ते में देर हो गई। अब तो जुमे को हदीस बयान करेंगे। खबर पहुंची हजरत अबू दरदा के पास, मदीने से कोई आया है। इतना सुना अबू दरदा तड़प उठे, कौन आया है? तो एक नबी के सहाबी आए हैं, मेरा भाई आया है। फौरन उन्हें तलब कर लिया। जब पहुंचे दोनों की मुलाकात हुई। आपने कहा, रोक करके मेरे भाई अबू दरदा, हमने सुना कि तुम नबी की हदीस बयान करते हो, मेरे आका की हदीस सुनाते हो। जुमा जुमा मैं चलकर आया था कि मैं हदीस सुनूंगा, मगर जुमा गुजर गया, मैं रास्ते रह गया। अब तो तुम जुमा को ही बयान करोगे क्योंकि तुमने कानून बना रखा है। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया था जनाब अबू दरदा ने, मेरे भाई कानून लोगों को लिए है, नबी के आशिकों के लिए कोई कानून कोई कानून नहीं है। जरा नबी के इश्क का चिराग सीने में जला के तो देख, दुनिया कदमों में सर ना झुका दे तो कहना। हजरात तवज्जो करना, सुनी हदीस। तो मैं ये कह रहा हूँ, हदीस सुनने के लिए आदमी मदीने से दमिश्क चला जाए, तुम अपने घर से उठकर जलसेगाह में ना आओ। ये हमारी और आपकी महरूमी नहीं तो क्या है। मैं अर्ज कर रहा था जनाब अब्दुल्ला, सुभान। आगे बढ़ो या खत्म कर दूं? कौन कौन सुनेगा? माशाअल्लाह, वक्त पूरा और अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो हमने शुरू किया है। और वैसे भी मैं 1.5 घंटे में गर्म होता हूँ जी। उलमाए किराम के लिए इजाजत हो चुकी है, मस्जिद में मुसल्ले के खादिम है कि नहीं? तो आप कहेंगे वही नमाज पढ़ते हैं, हम भी तो पढ़ते हैं, है ना? अल्लाह करे 5 वक्त आप नमाजी हो जाए। अरे जोर से आमीन बोलो यार, सोचते कहीं ऐसा ना हो कबूल हो जाए, सुबह से ही फजर में जाना पड़े, है ना? अल्लाह ताला तौफीक दे तो नमाज की पाबंदी करो। जनाब अब्दुल्ला मक्के की धरती पर जन्म लेते हैं, तवज्जो, जनाब अब्दुल्ला मक्के की धरती पे जन्म लेते हैं। ईसाई दुनिया में बात चले चले, सबसे बड़ा जो पादरी था उसने कहा, जिनके पुष्ट में नबी आखिर ज़मा का नूर आना है, वो जनाब अब्दुल्ला मक्के में पैदा हो चुके हैं। और जब अब्दुल्ला आ गए हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी आ जाएंगे। बाप आ
गया तो बेटे को आने से कौन रोकेगा? कहा फिर एक तरीका है इसे रोकने का। कहा वो तरीका कौन सा है? कहा वो तरीका ये है कि अब्दुल्लाह का सर काट दिया जाए। ना अब्दुल्लाह रहेंगे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। अब्दुल्लाह के सर काटने के लिए एक कातिल को, पेशावर कातिल को तलाश किया गया। जब पेशावर कातिल मिल गया तो कहा सुन, तुझे मक्के जाना है। जिस बच्चे का नाम अब्दुल्लाह है, अभी उम्र 7 साल की थी, हजरत अब्दुल्लाह की, तेरे मेरे नबी के अब्बा हुजूर की, सुभान अल्लाह, जोर से, तेरे मेरे नबी के अब्बा हुजूर की उम्र 6-7 साल की है। वहाँ ईसाई बैठकर फैसला कर रहे हैं जनाब अब्दुल्लाह का सर काटना है। फिर कहा जा, अगर तू इसमें कामयाब हो गया तो बड़ा इनाम इकराम दिया जाएगा। कातिल ने कहा सुनो, किसी ऐसे वैसे का सर नहीं काटना है। काबा के मुतवल्ली के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, मक्का के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। वो शहजादा ऐसा शहजादा है, उसका सर काटना इतना आसान नहीं है जैसा आपने समझा है। हम जा रहे हैं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तेरे अहले खाना का क्या होगा? ईसाइयों ने कहा इतनी दौलत दे देंगे तुझे कि तेरी पुश्तें तक खाएंगी तो कब नहीं पड़ेगा। कातिल तैयार हो गया, चला हरम में दाखिला लिया, आया तलवार लेकर जनाब अब्दुल्लाह का सर काटने। जब पहुंचा हरम में, देखा बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। नजर दौड़ाई उसने, सारे बच्चों को देखा और उन बच्चों के हाशिए पर तेरे मेरे नबी के अब्बा जनाब अब्दुल्लाह खड़े थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से, शौक का इजहार करो ताकि बात आगे बढ़े। सुभान अल्लाह, तेरे मेरे नबी के अब्बा हुजूर जनाब अब्दुल्लाह खड़े थे। देखकर टिकटिकी बांध कर देखने लगा। हुस्न है, लाजवाब है, चेहरे पर ज़हानत और फतानत टपक रही है, बड़े पाकबाज मालूम होते हैं। आने वाले कातिल ने देखा, कहा बड़ा समझदार बच्चा मालूम होता है। इशारा करके बुलाया, बच्चे जरा मेरे करीब आ जाना। जनाब अब्दुल्लाह दौड़ कर आए। आने के बाद पूछा, बोल क्या मामला है? कहा बेटे एक बात तुमसे करनी है, एक बच्चे का मुझे पता चाहिए। कहा किस बच्चे का पता चाहिए? कहा जिसका नाम अब्दुल्लाह है, काबा के मुतवल्ली का और सरदार का बेटा है, उन्हें उनका पता मुझे चाहिए। क्यों अब्दुल्लाह का पता पूछ रहे हो? आखिर अब्दुल्लाह के बारे में क्यों छानबीन कर रहे हो? अब्दुल्लाह से क्या काम है? कहा बेटे एक राज की बात है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो जनाब अब्दुल्लाह ने कहा था अगर तू बता नहीं सकता है तो मैं भी तुझे अब्दुल्लाह का पता बता नहीं सकता हूँ। राज बोल, सुन, तेरे कपड़े के घर तो गुबार से लग रहा है, बड़ा लंबा सफर करके तू आया है, बहुत दूर दराज का सफर करके आया है। हाँ बेटे, लंबा सफर तय करके आया हो, दूर दराज से आया हो। कहा आपको भूख भी लगी होगी। हाँ बेटे भूख भी लगी है। आपको प्यास भी लगी होगी। हाँ बेटे प्यास भी लगी है। हाथ पकड़ा लेकर हकीम काबा में आए। कहा यहीं बैठो, अभी मैं आता हूँ। उठर गए जनाब अब्दुल्लाह। कहा सुन, मेरे खानदान की जो रीत मुझे निभाने दे। हुजूर भरकर प्याले में ले आए, एक प्याले में पानी भर कर लाए, अपने कातिल के सामने हुजूर पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अपने कातिल के सामने ये पेट भर के इसे खा लीजिए। पेट भर के हुजूर खाया। उसके बाद जब पानी पिया, पानी पीने के बाद कहा बेटे अब तो बता दो अब्दुल्लाह का पता कि अब्दुल्लाह कहाँ मिलेंगे? कहा वो राज बताओ, आखिर राज क्या है? अब्दुल्लाह को क्यों ढूंढ रहे हो? कहा मेरे धर्म के ईसाइयों ने कहा है कि अब्दुल्लाह के पुश्त से नबी आखिर ज़मा पैदा होंगे। अब्दुल्लाह का सर काट लेंगे तो नबी आखिर ज़मा नहीं आएंगे, इसलिए हम उनका सर काटने आए हैं। अच्छा, अब्दुल्लाह का सर काटने आए हो? हाँ, अब्दुल्लाह तो अभी 6-7 साल के हैं, उनका सर काटकर तुम्हें क्या मिलेगा? कहने लगा कि क्या मिलेगा? हमको इतना इनाम इकराम दिया जाएगा, हमारी पुश्तें खाएंगी तो दौलत कम नहीं होगी। अच्छा, इनाम इकराम की लालच में तुम आए हो अब्दुल्लाह का सर काटने के लिए? सर छुड़ा दिया, मेरा ही सर काट लो। कहा बेटे कैसी बात करते हो? भला मैं तुम्हारा सर कैसे काट सकता हूँ? तूने मुझे पेट भर के खाना खिलाया है, प्यास मेरी बुझाई है, भला मैं कैसे तेरा सर काट लूं? तो आपने कहा था जिस अब्दुल्लाह का सर की तुम्हें तलाश है वो अब्दुल्लाह कोई और नहीं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्लाह मैं ही हूँ। सर हाजिर है, काट। कातिल नरस गया, चीख मारी, तलवार निकाला, हजरत अब्दुल्लाह के कदमों में रख दिया। आपने पूछा बात क्या है, इतना जल्दी फैसला क्यों बदल दिया? मामला क्या है? कहा बेटे मैं आया तो था सर काटने, मगर अब सर लेकर नहीं जा रहा हूँ, अपना सर तुम्हें दे के जा रहा हूँ। अपना इरादा क्यों बदल दिया? तो आने वाले कातिल ने कहा था बेटे इरादा इसलिए बदल दिया है कि जिनके पुश्त में नबी आखिरुज़्ज़मान का नूर है, जब उस अब्दुल्लाह का मकाम और शान ये है तो नबी आखिरुज़्ज़मान की शान में